हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक फेमस टॉपिक भीमसेन और उनकी कृति जो है तारिक और दिलखुशा के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले हम इनका एक परिचय देखते हैं। तो देखिए, जो भीमसेन हैं, भीमसेन तो देखिए जो संभवतः एक कायस्थ हिंदू इतिहासकार थे और यह एक सैनिक भी थे। इन्होंने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में फारसी भाषा में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था तारिक दिलकुशा। और यह देखिए ग्रंथ मूलतः एक आत्मवृत्तात्मक इतिहास था जो मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रशासनिक विफलताओं और दक्षिण भारत के अभियानों पर केंद्रित है। ओके, और यहाँ आगे देखिए, भीमसेन जो रहते हैं एक प्रत्यक्षदर्शी लेखक थे जिन्होंने औरंगजेब के साथ दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया था। उनका इतिहास लेखन न केवल एक दरबारी दस्तावेज है बल्कि यह देखिए सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक वास्तविकताओं की सचित्र व्याख्या भी है। ओके, आगे हम बात करते इस ग्रंथ की संरचना के बारे में। तो देखिए, जो तारिक दिलकुशा है यह कोई औपचारिक इतिहास नहीं है बल्कि लेखक की आत्मकथा के साथ साथ एक व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक आलोचना भी है। इसमें देखिए निम्नलिखित विषय की प्रमुखता से वर्णन किया गया है। तो आइए पहला देखते हैं। तो पहला इसमें किया गया है औरंगजेब के शासन की आलोचना। दूसरा इसमें बताया गया है दक्षिण भारत की युद्ध नीति और मराठों से संघर्ष। तीसरा इसमें बताया गया है धार्मिक असहिष्णुता का वर्णन है। और चौथा इसमें बताया गया प्रशासनिक भ्रष्टाचार। और पांचवा है जनता की स्थिति और पीड़ा के बारे में बताया गया है। तो यह सभी विषय इसमें वर्णित किया गया है। आगे हम देखते हैं इतिहास लेखन की शैली में इनका क्या महत्व रहा। तो देखिए, जो भीमसेन रहते हैं, भीमसेन की जो लेखन शैली है निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। जैसे इसमें पहला है कि उन्होंने अत्यधिक व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लेखन किया और इनकी जो भाषा है सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक है जिसमें लाक्षणिकता और उपमा का प्रयोग कम है। और कहीं कहीं लेखक का नाराजगी भरा स्वर भी दिखाई देता है जो उनके अंदर छिपे सामाजिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है और वे औरंगजेब की नीतियों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। ओके, आगे हम बात करते हैं दक्षिण नीति और उनके सैन्य अभियान के बारे में। तो जो भीमसेन रहते हैं उन्होंने अपने ग्रंथ में दक्षिण भारत की राजनीति और युद्धों का गहन दस्तावेज बनाया है। उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों के साथ युद्धों में जो कुछ अनुभव किया उसे ईमानदारी से लिखा। जैसे कि उन्होंने बताया कि बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध लंबे युद्धों से राज्य की आर्थिक हालत डगमगा गई थी। इस बात को उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा था। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मराठों से टकराव ने मुगलों को थका दिया और बहादुर मराठा सेनानी बार बार मुगल सेना को पछाड़ते रहे। युद्धों में अतिव्यय, अदूरदर्शिता और सामरिक नेतृत्व की कमी थी। ओके, आगे हम बात करते हैं धार्मिक असहिष्णुता और सामाजिक विघटन के बारे में। भीमसेन ने अपने ग्रंथ में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ने, जजिया कर लगाने और धार्मिक विद्वेष फैलाने की नीतियों का विरोध किया। यह असहिष्णुता प्रशासनिक विफलताओं का कारण बनी और प्रजा में असंतोष व्याप्त हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि सच्चे धर्म का उद्देश्य सबको साथ लेकर चलना होता है, न कि विभाजन करना। ओके, आगे हम बात करते हैं तो उनकी प्रशासनिक विफलताएं के बारे में। तो ग्रंथ में मुगल प्रशासन की कमजोरी भी विस्तार से वर्णित है। भ्रष्टाचार, पक्षपात और योग्यता की अनदेखी शासन में व्याप्त थी। दरबार में चाटुकारों और अवसरवादियों का बोलबाला था। राजस्व तंत्र, सैन्य संरचना और न्याय प्रणाली में व्यापक गिरावट आई। आगे हम बात करते हैं प्रजा की स्थिति के बारे में। तो देखिए, भीमसेन ने कहा कि युद्धों, करों और अस्थिरता ने आम जनता की जिंदगी नर्क बना दी। जैसे कि किसानों पर भारी करों का बोझ था, व्यापारियों और शिल्पियों को लूटपाट और असुरक्षा का सामना करना पड़ा। धार्मिक भेदभाव ने समाज को टुकड़ों में बांट दिया। ओके,
आगे हम बात करते हैं भीमसेन की आलोचना और निष्पक्ष दृष्टिकोण के बारे में। भीमसेन ने किसी भी घटना का सौंदर्यीकरण नहीं किया, उनके शब्दों में वास्तविकता झलकती है। जैसे कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि औरंगजेब धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे थे। वे यह मानते थे कि एक सम्राट को धर्मों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि साम्राज्य केवल तलवार से नहीं, न्याय से चलता है। ओके, आगे हम बात करते हैं इस ग्रंथ के ऐतिहासिक महत्व की। तो यह देखिए, ग्रंथ जो है आधिकारिक मुगल इतिहास का पूरक है, जो वास्तविकता को सामने लाता है। यह प्रजानन की पीड़ा, प्रशासनिक व्यथा और धार्मिक कठोरता का जीता जागता चित्रण है। इतिहासकारों के अनुसार यह ग्रंथ औरंगजेब के पतनशील शासन की समझ में बेहद सहायक है। ओके, आगे हम बात करेंगे इतिहासकारों की राय। तो इतिहासकार देखिए, इसमें पहले हैं इरफान हबीब। तो इनका जो विचार था, तो यह कहते हैं कि भीमसेन की दृष्टि अत्यंत प्रासंगिक और यथार्थवादी है। वहीं सतीश चंद्र ने कहा कि यह ग्रंथ प्रशासनिक इतिहास का जीवन स्रोत है। आरसी मजूमदार कहते हैं कि औरंगजेब की असफलता को भीमसेन ने निर्भीकता से उजागर किया। ओके, तो देखिए, जो तारीख दिलखुशा है, यह केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक अंतरात्मा की पुकार है। भीमसेन ने न तो सत्ता से डरकर चुप्पी साधी और न ही तथ्यों को छुपाया। उनकी यह कृति हमें यह सिखाते कि इतिहासकार का धर्म केवल तारीफ करना नहीं बल्कि सच को साहसीपूर्वक सामने लाना है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को यह छोटी सी वीडियो अच्छी जानकारी दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।